हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानी लाती रहती हूँ और आज भी एक बहुत प्यारी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर मन खुश हो जाएगा और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जो हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही अच्छी कहानी आप तक पहुंचती रहे। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में कमेंट भी कर देना। एक घर के बाहर 3 छोटे बच्चे बैठे थे। उनके मुंह पर साफ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने कई दिनों से कुछ भी खाया नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उस घर से एक महिला कुछ काम से घर के बाहर आती है तो उसने यह नज़ारा देखा। उस महिला को उन तीनों बच्चों के चेहरे देखकर यह भांपने में थोड़ा भी समय नहीं लगा कि वे भूख से तड़प रहे हैं। उस महिला ने उन तीनों बच्चों के पास जाकर उनसे कहा, बच्चों, लगता है तुम भूखे हो। अगर तुम सब बुरा ना मानो तो आओ मेरे घर के अंदर और कुछ खा लो। तीनों बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धन है। इस दूसरे बच्चे का नाम सफलता है और तीसरे बच्चे का नाम प्रेम है। हमारे साथ एक मुश्किल है कि हम तीनों एक साथ किसी एक घर में जाकर नहीं रह सकते हैं। अगर आप हमारी मदद करना ही चाहती हो तो आप हम तीनों में से किसी एक को अपने घर में ले जाकर खाना खिला सकती हैं। उस महिला को पहले तो यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, फिर उसने थोड़ा सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपने परिवार से सलाह और मशवरा करके 1 मिनट में आपको निर्णय बता देती हूँ। वह महिला अपने घर के अंदर गई। उसने अपने सारे परिवार को इस बारे में बताया कि कैसे उसने तीनों बच्चों को खाने के लिए इनवाइट किया, मगर उनमें से कोई एक ही घर के अंदर आने के लिए तैयार है। किसे बुलाना है, यह निर्णय उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा है, तो क्या किया जाए। तो उस महिला के पति ने कहा कि धन को बुला लेते हैं, क्योंकि जिसके पास धन होगा उसके पास हर खुशी आ ही जाती है। शायद वह दोनों भी आ जाएं। उस महिला का कहना था कि सफलता को बुलाया जाए, क्योंकि जो सफल होता है धन भी अपने आप ही उसके पास आ जाता है। मगर पास में बैठी उस महिला की सास ने कहा कि बेटी, आप प्रेम को बुला लो, क्योंकि दुनिया में पैसे और सफलता से ज़्यादा प्रेम मायने रखता है। जिसके घर में प्रेम होता है उस घर के लोग भी बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं और सफल होने के बाद धन भी उनके पास आ ही जाता है। दोनों पति पत्नी को भी यह बात बिल्कुल ही सही लगी। इसलिए महिला घर के बाहर गई और उन तीनों बच्चों से जाकर उन्हें अपना निर्णय बताया कि वह प्रेम को अपने घर लेकर जाएगी। प्रेम उठकर उस महिला के साथ उसके घर में जाने लगा और पीछे पीछे सफलता और धन भी उसके साथ चलने लगे। यह देखकर महिला ने उन तीनों बच्चों से पूछा कि आपने तो कहा था आप में से
कोई एक ही मेरे साथ जाएगा। अब तीनों आ रहे हो, ऐसा क्यों? तो तीनों बच्चों ने कहा, देवी, यह आपकी परीक्षा थी जिसमें आप पास हो गई हो। अगर आप धन को बुलाती या सफलता को बुलाती तो हम आपके यहाँ साथ में शायद आ भी जाते, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते। लेकिन आपने सही निर्णय लिया और आपने प्रेम को बुलाया, तो अपने आप ही आपने हमें भी बुलाया है। इसलिए कहते हैं हर किसी से अपने परिवार में मिलजुल कर और प्रेम से रहना चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में जीवन का निचोड़ है। हम पूरी जिंदगी पैसों और सफलता के पीछे भागते रहते हैं, और जब हमें यह दोनों मिल भी जाते हैं, मगर हमारे बीच, हमारे परिवारों के बीच अगर प्रेम नहीं होता है तो इन दोनों के कुछ भी मायने नहीं रह जाते हैं। जिंदगी में आप ही सोच कर देखिए कि ऐसे पैसों का क्या करना जो अपनों के लिए थोड़ी सी खुशियाँ और सुख न खरीद सकें, और ऐसी सफलता का क्या करेंगे जिसके लिए खुश होने वाला ही कोई नहीं होगा। इसलिए पहले खुशियों को चुनिए, और खुशियाँ भी वहीं आएंगी जहाँ प्रेम होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।